कहानी अधूरा इंतजार और वफादार साया। गांव के छोर पर स्थित एक पुराने पुश्तैनी वाड़े की ढलती हुई दीवारों के बीच रहती है राधा अम्मा। झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें उतनी नहीं हैं जितनी उनके बेटों के इंतजार की गहरी खाइयां हैं। कई साल पहले उनके दोनों बेटे सुनहरे भविष्य के सपने लेकर विदेश चले गए थे। शुरुआत में तो चिट्ठियां और फोन आते रहे, लेकिन धीरे धीरे वक्त की धूल ने उन यादों को धुंधला कर दिया। अब अम्मा के पास अगर कुछ बचा है तो वो है एक पुराना रेडियो, बेटों की बचपन की एक मटमैली तस्वीर और उनका सबसे वफादार साथी शेरू। शेरू एक साधारण सा कुत्ता है जिसे अम्मा ने एक तूफानी रात में सड़क से उठाया था। आज अम्मा की दुनिया शेरू से शुरू होती है और उसी पर खत्म। सुबह जब सूरज की पहली किरण वाड़े के आंगन में लगे तुलसी के सूखे पौधे को छूती है, तब अम्मा अपनी कांपती आवाज में शेरू को पुकारती हैं। शेरू तुरंत दौड़कर आता है और अपना सिर अम्मा के पैरों में रख देता है। अम्मा चूल्हे पर दो रोटियां बनाती हैं, एक शेरू के लिए और एक खुद के लिए। खाते वक्त वो अक्सर शेरू से बातें करती हैं। देखना शेरू, इस दिवाली मेरा बड़ा बेटा जरूर आएगा। उसने वादा किया था कि वो मुझे बड़े शहर ले जाएगा। शेरू अपनी पूंछ हिलाकर ऐसे देखता है मानो वो सब समझ रहा हो, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे वो जानता हो कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। दिन भर अम्मा घर की चौखट पर बैठी सड़क की ओर ताकती रहती हैं। हर आती जाती गाड़ी की आवाज पर उनकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन जब गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे निकल जाती है तो वो चमक आंसुओं में बदल जाती है। शेरू पूरे समय उनके पास साई की तरह बैठा रहता। जब कभी अम्मा का मन भारी होता है और वो रोने लगती हैं, तो शेरू अपना ठंडा नथुना उनके हाथ पर रगड़कर उन्हें एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। एक रात जब अम्मा को तेज बुखार आता है और वो बिस्तर से उठ नहीं पाती, तब शेरू पूरी रात उनके पास बैठकर पहरा देता है। वो न कुछ खाता है न सोता है, बस अम्मा के सांसों की आहट सुनता रहता है। वक्त गुजरता जाता है, पर फोन की घंटी नहीं बजती। अम्मा की तबीयत अब और बिगड़ने लगी है। एक शाम ढलते सूरज की रोशनी में अम्मा शेरू का सिर सहलाते हुए धीरे से कहती हैं, शेरू, अगर मेरे बच्चे आए तो उनसे कहना कि माँ ने आखिरी दम तक उनका रास्ता देखा था। शेरू एक लंबी करा भरता है और अम्मा के हाथ को चाटने लगता है। उस रात गांव के उस सुनसान वाड़े में सिर्फ सन्नाटा और शेरू की धीमी सिसकियां गूंजती हैं। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक कुत्ता और एक बूढ़ी औरत थे, लेकिन उस खाली घर में वो एक दूसरे का पूरा संसार थे। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया, पर उस बेजुबान ने आखिरी सांस तक अपना धर्म निभाया। कुछ महीनों बाद एक सुबह उस पुराने वारे के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। धूल उड़ाती हुई गाड़ी से अम्मा के दोनों बेटे उतरते हैं। उनके चेहरों पर पश्चाताप से ज्यादा हड़बड़ाहट थी। उन्होंने सुना था कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहीं और वे शायद सिर्फ जमीन जायदाद का निपटारा करने आए थे। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें वही सन्नाटा मिलता है जो अम्मा ने बरसों तक जिया था। घर के एक कोने में अम्मा की वो पुरानी तस्वीर रखी थी और उसके पास ही एक पुरानी फटी हुई बोरी बिछी थी। जैसे ही बेटे आंगन की ओर बढ़ते हैं, उनकी नजर एक नीम के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी मिट्टी की ढेरी पर पड़ती है। वहां शेरू बैठा था, हड्डियों का ढांचा बन चुका, कमजोर और अधमरा। अम्मा के जाने के बाद शेरू ने उस घर की चौखट नहीं छोड़ी थी और न ही किसी का दिया हुआ खाना खाया था। बेटों को देखते ही शेरू ने एक बार अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा। उसने शायद पहचान लिया था कि ये वही लोग हैं जिनका इंतजार अम्मा अपनी आखिरी सांस तक करती रहीं।